हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया है, मतलब बीए एनईपी का फटाफट अलॉटमेंट जारी हो गया है, जैसा मैंने कल आपको शाम को बताया था। अब इसमें समस्या क्या आ रही है तो मेरी टीम आपको बताएगी क्या क्या समस्या। पहली समस्या बताओ क्या है। पहली समस्या बताओ क्या है। समस्या ये है कि बच्चों के सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं। अच्छा, सब्जेक्ट चॉइस के नहीं मिले हैं तो क्या करना। दूसरी समस्या बताओ। ये दिखा रहा है 3,000 करके 7,000। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर की फीस जो है वो दिखा रहा है, एक 7,000 दिखा रहा है, एक 3,000 दिखा रहा है। आगे वाली समस्या बताओ। अगर बच्चे पेमेंट करते हैं तो उन्हें वापस रिफंड मिलेगा कितना? पेमेंट करेंगे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे ठीक है, वेट कर दो 1 मिनट। पेमेंट करेंगे रिफंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी और कोई समस्या। हाँ हाँ, अच्छा, अपग्रेडेशन वाली समस्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूजन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो भाई, इतनी समस्या आ गई आप सभी की। बीए एनईपी में सबसे पहला सवाल है कि भैया सब्जेक्ट चॉइस के नहीं मिले हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मिल गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मिल गया और नीचे कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके चॉइस के नहीं है, और आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये फीस जमा करके अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपग्रेड, डू यू वांट टू अपग्रेड योर सीट के ऑप्शन पे यस पे क्लिक करेंगे, नीचे अपग्रेड वाला बटन दबाएंगे तो वो सीट अपग्रेड के लिए चला जाएगा, और फीस जो दिखा रहा होगा रेगुलर वाली वो पेमेंट कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद से आपके सामने अलॉटमेंट लेटर जनरेट होके नहीं आएगा, बस ये बताएगा कि भाई आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ अलॉट हुआ है और ये सब्जेक्ट आपके सामने है। इस केस में क्या होगा, आपको अगर इससे बेटर सेकेंड अलॉटमेंट में सब्जेक्ट मिलेगा तो मिल जाएगा, अगर बचा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बाद में जो एक्स्ट्रा फीस होगा अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो, मतलब जो अपग्रेड करते हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे बेटर कुछ मिल पाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको थर्ड अलॉटमेंट में सीट दे देगी। ये रहा है आपका सब्जेक्ट चेंज का, कि जिनको लग रहा है मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिला है और वो अपग्रेड कर दीजिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एक काम और कर लीजिए, फुल फीस पेमेंट कर दीजिएगा और 30 दिन के अंदर रिफंड करा लीजिएगा, 10% डिडक्ट करके रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारी टीम ने आपको बताया कि रेगुलर की फीस और एसएफ की फीस। तो देखो बच्चों, जो सेल्फ फाइनेंस की सीट होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी जितनी भी सेल्फ फाइनेंस की सीट अलॉट होगी तो पर सब्जेक्ट 3,000 रुपया ज्यादा लगता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए 10,777 रुपया पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। और रेगुलर की सीट होगी तो रेगुलर में आपको सिर्फ रेगुलर की फीस पेमेंट, लेकिन यूनिवर्सिटी ये कोशिश करती है कि आपको रेगुलर ही सीट मिले या सब की सीट ना मिले, और इसके लिए आपके सामने वो काउंसलिंग का गोला चक्कर चलते रहता है, ठीक है। नहीं, सब्जेक्ट चेंज होगा। देखो बच्चों, अभी एक सवाल इन्होंने भी पूछा कि जो सब्जेक्ट चेंज होगा कि यूनिवर्सिटी चेंज होगा। अगर आपको कॉलेज मिला होगा तो कॉलेज अपग्रेड होगा, अगर आपने सब्जेक्ट चॉइस का नहीं डाला होगा और डू यू वांट टू यस पे क्लिक किया, अपग्रेड कर रहे हो, तो उसमें आपका बेटर सब्जेक्ट मिलेगा, जो मिला है वो तो रहेगा ही रहेगा। यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि आपको उससे अच्छा सब्जेक्ट है। तो सेल्फ फाइनेंस का अगर कोई कोर्स मिलेगा तो आपको 3,000 रुपया पर सब्जेक्ट फीस देना होगा। रेगुलर होगा तो रेगुलर में रहेगा, उसकी चिंता ना करिएगा। अब तीसरा सवाल 7,000 3,000 वाला क्लियर हो गया होगा। अब कोई लड़का ये सोच रहा है भाई कि जो मिला है पहले सीट बुक कर लो, ले लो सीट, तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप अपनी सीट अपग्रेड करिएगा, उससे अच्छा ऑप्शन मिल सकता है आपके सामने, तो ठीक है। तो 7,000 और 3,000 की चिंता मत करिएगा, बीए की फीस इतना ही है। और ओवरऑल फीस जो होती है बच्चों, कई बच्चों की एसएफ की पूरी फीस जो होती है 10,777 से ज्यादा किसी को पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। ये एक सेमेस्टर की फीस भी है, तो ये चिंता मत करिए कि केवल एडमिशन फीस है। इसी में मतलब आपका एक सेमेस्टर का फीस भी हो जाएगा, एडमिशन फीस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, पूरा अपग्रेडेशन का खेल होपफुली समझ गए होंगे। और अपग्रेडेशन वालों को तुरंत अलॉटमेंट लेटर जनरेट होके नहीं आएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर तीसरे अलॉटमेंट में जनरेट होके आएगा, आज अगर आप अपग्रेड करोगे। दूसरी समस्या क्या बोले थे
पेमेंट रिफंड होगा कि नहीं होगा। सपोज करो कि आपका चॉइस का सब्जेक्ट आपने अपग्रेड किया, नहीं मिला, तो आप एक काम कर सकते हो, उसका फुल पेमेंट करके 30 दिन के अंदर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी आके आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, अलॉटमेंट लेटर देना होगा। और कोई समस्या है? और % चांसेस है रिफंड होने के। 900% होता है, बस 10% अमाउंट डिडक्ट करके 90% जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट रिफंड हो जाता है। हाँ, नहीं, सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होगा। अगर उनका रैंक उसके अकॉर्डिंग रहेगा तो पहले यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि उनको रेगुलर सीट पे पहुंचाया जाए। अगर वो अपग्रेड करेंगे, अगर वो सीटें छोड़ देंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लड़ाई में तब नहीं रहेंगे, अगले में किसी और को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का कितना अलॉटमेंट हुआ, कितने लोग का फोन आ गया? 5000 रैंक वालों को सीट मिल गई है कि नहीं मिली? 5000 रैंक वालों को मिली है। 7000 रैंक वालों को कोई सीट मिला है कि नहीं मिला है? देखा है अभी कोई रैंक? 7100 कुछ था, 7200 कुछ था। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। कैसे अलॉटमेंट चेक करोगे जरा ये भी जान लो भाई। इतनी कहानी जान ली तो ये भी जान लो। देखो, सबसे पहले क्या करना है, क्रोम पे ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, यहां पे टाइप करना है LKO यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। जैसे आपने काउंसलिंग किया था उसी तरीके से आपको अपना अलॉटमेंट चेक करना है। तो बिल्कुल परेशान होइएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट एंड फीस सबमिशन, इस वाले कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और 3 कॉलम आपके सामने आ जाएगा। पहला कॉलम क्या होगा? एक, हाँ, चॉइस फिलिंग का होगा। दूसरा पे आपका फीस पेमेंट वाला होगा। तीसरा पे आपका एक कॉलम दिखेगा अलॉटमेंट का। इस अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 मेजर सब्जेक्ट अलॉट हुआ होगा, एक माइनर सब्जेक्ट अलॉट हुआ होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, डू यू वांट टू टेक अ हॉस्टल। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन होगा, डू यू वांट टू अपग्रेड। अब इसमें आपके सामने अगर अपग्रेड का ऑप्शन है, अगर आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है तो ये मत सोचिएगा कि यूनिवर्सिटी आपके हाथ से चली जाएगी। नहीं, आपके हाथ में यूनिवर्सिटी रहेगी, बस आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर वही आपका अगर कोई कॉलेज मिला है, कॉलेज आपको सामने कोई अलॉट हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जब डू यू वांट टू अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होने के लिए रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें रहेगी। अब दूसरा सवाल यह है कि भैया मेजर और माइनर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, किस तरीके से? पहले अपग्रेड वाला ऑप्शन का यूज किया, सपोज करिए वो हमेशा के लिए आपको मिल गया। तो देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट है बच्चों, मेजर सब्जेक्ट है वो आपको अपने पढ़ाई के 3 साल पढ़ने, 3 ईयर तक पढ़ने। और जो आपका माइनर सब्जेक्ट मिला होगा, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट वो आपको मतलब सेकेंड ईयर के बाद, जैसे ही आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको छोड़ देना होगा। ठीक है, तो ये डाउट है, मतलब माइनर सब्जेक्ट आपको 4 सेमेस्टर के बाद से 5वें सेमेस्टर में छोड़ देना होगा और मेजर आपको 3 साल पढ़ना होगा। ठीक है, तो होपफुली सारे डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी आपके मन में देखिए कोई समस्या होगी तो हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशन भी चल रहा है। नीचे मीट प्रो का लिंक है, आप अपना कोई एक शेड्यूल बुक कर लीजिएगा और उसमें अपनी समस्याएं बता दीजिएगा। ठीक है, कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारी टीम आपसे कंसल्ट कर लेगी। वो अगर आपको एकदम जल्दीबाजी में रिप्लाई चाहिए तो, और बाकी कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स के नीचे रिप्लाई करें। मोबाइल ऐप पे सवाल पूछ लीजिएगा तो वहां पे आपके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हो, बात करना चाहते हो या कुछ भी, तो उस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। क्या समस्या है, टीम हमारी आपकी पूरी मदद करेगी आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।